तो यार। उसके बाद देखो तीसरी वाली क्या थी, सुनो तीसरा क्या था जी, रेक्टेंगल था। एक मार्कर कहाँ गया जी, यहाँ पे। तीसरा क्या था, याद करो तो हमने रेक्टेंगल को हिंदी भी बताया था, रेक्टेंगल का हिंदी, हाँ रेक्टेंगल। गाना सुने हो क्या जिसमें आयत आता है, आयत वाला कोई नायक नहीं, इसमें नायक होता है जी, आयत कहाँ होता है। एक ऐसा कोई गाना बताओ जिसमें आयत होता है, बोलो गाना नहीं सुने हो मिस्टर श्रेयस? हाँ वाह दिनेश बताओ, ऐसा कोई गाना बताओ जिसमें आयत आता है, बताओ। देखो अच्छा, बुक का शेप कैसा होता है, एकदम बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है। एक गाना है जानते हो क्या है, कि मैं वो चांद जिसका तेरे बिना कोई आसमां, नहीं सुने अभी? हाँ उसमें कहता है ना कि तुझको, सुनो उस गाने में कहता है कि तुझको पढ़ा तू है आयत मेरी। गाना क्या कहता है, देखो तुझको पढ़ा है, गाना इसे वो सुन ले तो उसका मतलब है नहीं समझते हो। तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी, इस आयत का मतलब क्या, रेक्टेंगल। आयत होता क्या है, आयत एक किताब, देखो इसे बुक का शेप ऐसे होता ना, कभी बुक ट्रायंगल की तरह होता है क्या? बुक का शेप हमेशा इसकी तरह होता है, आयत की तरह। तो यहाँ उस कवि के कहने का तात्पर्य आयत का मतलब किससे है, किताब से है, बुक से है, कि तुम मेरे लिए किताब हो जिसको हमने बहुत पढ़ा है। समझ रहे हो, कुछ पल्ले पड़ा, सोचना उसके बारे में छोड़ो। तो ए बी सी डी, देखो ये इसके अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे मेन प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी के अपोजिट कौन है, सी डी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। एंड बी सी के इक्वल कौन होगा, देखो सिंगल वाली लाइन के साथ इक्वल है, डबल वाली के साथ इक्वल है। तो बी सी इक्वल टू क्या, ए डी। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है। यानी कौन किसके पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी एंड सी बी पैरेलल टू डी ए। समझ पा रहे हो ना, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी एंड ऑल्सो बी सी पैरेलल टू ए डी। इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब मिस्टर आदित्य, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और सब के सब किसके इक्वल होते हैं, सब के सब 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और वाली प्रॉपर्टी क्या है, इसका भी तो डायगोनल बनेगा। हाँ डायगोनल्स आर इक्वल, भाई साइड दोनों आमने सामने के इक्वल हैं तो डायगोनल, और 90 है तो डायगोनल इक्वल होगा। डायगोनल्स आर इक्वल्स, और डायगोनल कौन कौन है, ए सी और बी डी है ना, तो ए सी इक्वल टू बी डी,
डायगोनल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री पे। बस डायगोनल इसमें क्या करते हैं, हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, वो इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट, मतलब वो 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते। तो अगर इसको हम ओ नाम दे तो यहां से ओ ए किसके इक्वल होगा, सिर्फ ओ ए ओ सी के होगा ना, मतलब देखो ये ट्रिपल लाइन के साथ इक्वल है, यानी कि ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल क्या, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये। और इसमें भी डायगोनल क्या करता है, अपने ही रेक्टेंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट द रेक्टेंगल इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जहां भी कॉन्ग्रुएंट की बात आ जाती है वहां क्या होता है, सभी चीजें इक्वल होती है ना, सभी साइड इक्वल होता है, सभी एंगल इक्वल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वाले। तो अगर हम इस बार एसी डायगोनल को ध्यान दें, अगर एसी डायगोनल को ध्यान दोगे तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, समझ पा रहे हो। एंड अगर हम डायगोनल बी डी को ध्यान में रखें तो बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। ओके, और तो मेरी कोई प्रॉपर्टी और दिखाई नहीं दे रही इसमें, क्यों? इसमें कोई खास क्या है, 90 ये भी है, 90 ये भी है, एडिसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, कोई नई चीज नहीं है, मतलब कह सकते हो। चलो इसमें भी लिखवा लेते हैं, इसके साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं यहाँ पे। इसमें हम कह सकते हैं, अच्छा एडिसेंट साइड क्या होती है, बिल्कुल सटी हुई साइड होती है ना, तो चाहे इसको ध्यान दो, चाहे इसको ध्यान दो, यही दोनों तो एडिसेंट है ना ये। तो एडिसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कोई मतलब ये प्रॉपर्टी तो वही वाली कर रही है जो कहाँ 90 वाला है, 90 देखो यही वाली है, वही तो है आखिर, सभी एंगल इक्वल है तो परपेंडिकुलर होंगे। तो एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ए बी किसके परपेंडिकुलर होगा, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आल्सो ए बी परपेंडिकुलर टू, बोलो, अरे जब ए बी को बी सी कर ली तो फिर क्या ए बी को बी सी करोगे, ए बी को ए डी करोगे ना, ए बी परपेंडिकुलर है ए डी, और डी सी परपेंडिकुलर टू किसके, डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी होगा ना ये, एंड आल्सो डी सी परपेंडिकुलर टू डी या फिर ए डी, सही है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको नोट करो। फिर हम क्या बताते हैं, पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल। इसके 90 पर देखो है 90, तो हम हाँ डायगोनल की बात करेंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, क्या एरिया हमने जिसके पहले जो स्क्वायर पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, दोनों में सब साइड इक्वल होती थी ना, इस वजह से हमने उसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं मानते थे। लेकिन इसमें देखो एक चीज छोटी है, एक चीज बड़ी है ना, बोलो, ये बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो जो बड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, और जो छोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ। यहाँ लेट कर लो, लेट लेंथ इक्वल टू एल लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू बी लेट कर लो। हमने लेंथ को कितना लेट कर लिया है, एल, तो ये है एल और ये क्या है, बी है। तो हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा, और ये भी है तो ये भी होगा ना। ओके, हम पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, पेरीमीटर।
पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर सभी साइड को सम करोगे सोचो यल और यल कितना हो रहेगा? 2l, और एक भी यहाँ एक भी यहाँ, तो क्या हो रहेगा? 2b। अब 2 कॉमन करोगे यहाँ से तो क्या होगा? ये किसका फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये फार्मूला किसका बन गया? पेरीमीटर का। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, ये तो पेरीमीटर हो गया, और दूसरा हम किसकी बात करेंगे? एरिया की। एरिया बिल्कुल एकदम छोटे उस स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट से ध्यान दो कि मान लो कि यल लेंथ की कोई स्टिक है, इसको मैं इसे रखते गए कितना ऊपर तक रख रहे हैं? तो अब यल को बी टाइम से ऐड करने से अच्छा है कि यल को बी से क्या कर लो? डिप्लाई कर लो। तो यहां से डायरेक्ट एरिया का फार्मूला क्या निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ इक्वल टू बी। अच्छा, ब्रेथ बी आर ई टी एच होता, डी होता नहीं है जिसमें टी एच, हाँ विड्थ मतलब होता है उसमें। तो यानी कि एरिया का फार्मूला क्या निकल गया? एल इंटू बी, और हमने यल को क्या लेट किया था? लेंथ को यल और ब्रेथ को बी। तो एरिया का फार्मूला क्या हो गया? एल इंटू बी। समझ पा रहे हो ना? ये पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, और एरिया का फार्मूला हो गया यल इंटू बी हो गया। तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है डायगोनल। इसमें कितने डायगोनल हैं? 2, और दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है? इक्वल। और जब दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है तो हम किसी एक के निकालने की हमें जरूरत है ना। और अगर हम इसी एक डायगोनल की इस डायगोनल को ध्यान दो तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट ट्रायंगल। तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, या फिर सिर्फ ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल किसमें? ए बी सी। देखो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी कौन सा थ्योरम लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम की बुधायन थ्योरम। लेकिन लिखोगे क्या? दिमाग में क्या रहेगा? बुधायन। दिमाग में बुधायन रहना चाहिए। चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस। तो एच क्या है? मैंने बोला था कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? तो हाइपोटेनस क्या है? AC इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? किसी एक को रिलेट कर लो, तो BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो AC क्या है? डायगोनल है, AC का स्क्वायर। BC कितनी है? BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू B है, तो B का स्क्वायर प्लस और L का स्क्वायर। और ये तो AC इक्वल क्या हो जाएगा? ओवर रूट हो जाएगा ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। भाई L को पहले कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और AC है क्या हमारे पास? डायगोनल इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां L और B क्या है? लेंथ और ब्रेथ है। तो हमारे पास 3 फार्मूले निकले। पहला फार्मूला पेरीमीटर का क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और दूसरा फार्मूला एरिया का L इंटू बी, और तीसरा फार्मूला डायगोनल के क्या होता है? ठीक है, नोट कर लो। यहीं पर पूरा जान लो कि रेक्टेंगल ना पूरा खत्म हो जाता है। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे बताओ स्क्वायर से हमने रोम्बस कैसे बनाया था? सेम वही काम करता है। इस बार क्या है? रेक्टेंगल बिल्कुल सम 90 होता ना ये। अमनदीप है, अमनदीप है। हाँ वही कर रहे अमनदीप।
अरे मान लो चश्मा लगाते हैं, सोच लो मंदी चश्मा लगाए कैसा लगेगा। चलो चलो देखो, ये है अमनदीप, कोई दिक्कत तो नहीं है अमनदीप? हाँ, कटप्पा और बाहुबली को मारने का अवसर मिल रहा है, दुख का होगा। देखो अमनदीप को अच्छा नहीं लगा क्या, रेक्टेंगल, इसको इन्होंने लात मारा क्या, अच्छा तो मार दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा ना, ये बेचारा सीधा से टेढ़ा हो गया। लेकिन अभी भी साइड कौन, देखो आमने सामने की साइड इक्वल थी ना, तो यहाँ भी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये अब ये क्या है, रेक्टेंगल है, ओके। अभी भी सेम लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा एक्सेप्शन समझो दी, क्योंकि यहाँ थोड़ा छोटा हमने बना दिया, जूम कर लो बस ये। तो ये क्या बन गया, देखो रेक्टेंगल को थोड़ा सा मार के टेढ़ा कर दिया, क्या बन गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया, समझ पा रहे हो? तो स्क्वायर को मारने से क्या बन जाता है, रोम्बस। स्क्वायर हर हम बता रहे हैं ना, स्क्वायर को मारने से क्या बन जाता है, रोम्बस। और यहाँ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को मारने से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और एक्चुअल में देखो ना, सबकी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, सबकी कहानी स्क्वायर से हो रही है। स्क्वायर को हमने लात मारा, क्या बन गया था, रोम्बस। स्क्वायर को कोई बच्चा खींच दिया, पकड़ के खींच दिया, तो खींच के सला फंसा गया ना इसे दूर, इतना बड़ा क्या बन गया, हमने सीधा सीधा खींचा है तो 90 डिग्री हुआ ना ये, तो मतलब सीधा सीधा खींचोगे तो एंगल वही रहेगा, बस साइड देखो पतली हो जाएगी, यही तो है। तो हमने इसको खींच देंगे, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। इसको लात मार देंगे, क्या बन जाएगा। तो सबकी कहानी कहां से शुरू हो रही है, सबकी कहानी स्क्वायर से ही शुरू हुई है। अब किसकी कहानी हम पढ़ने शुरू करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शुरू करेंगे पढ़ना। कौन सा, ये 4th वाला होगा ना, हाँ 4th वाला। शांत रहो अमनदीप, ज्यादा मगन हो गए हो, तुम ही बोले हो। अच्छा पैरेललोग्राम के हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो समलंब कह रहे हैं वहां से। समलंब किसको बोलते हैं, ट्रेपेजियम को। कौन पन्ना पलट रहा है, समांतर चतुर्भुज। देखो ये ऐसा बनेगा, बातें नहीं बिल्कुल, यहां ध्यान दो। कुछ लग रहा है, अजूम कर लो, ए बी सी और डी। तो जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की रहेगी वही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, बस क्या क्या चेंज होगा, डायगोनल और एंगल, बिल्कुल। यानी कि पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कौन कौन इक्वल होंगी, ए बी इक्वल डी सी एंड सी बी इक्वल डी ए या फिर ए डी। और अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी एंड आल्सो सी बी पैरेलल टू, ये इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल होती है ना, मतलब ये वाली देखो ए बी किसकी इक्वल है और पैरेलल भी है, डी सी के, और बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, और साथ ही साथ बी सी पैरेलल भी किसके है, ए डी के। और वहां देखो डायगोनल इक्वल होते थे ना, लेकिन यहां क्या होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे।
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, यानी कि अच्छा डायगोनल क्या क्या होगा इसमें, तो ये यानी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, सही है ना, ए सी बी डी की इक्वल है। अगर मान लो ए सी बी डी की इक्वल हो गया तो क्या हो सकता है, अच्छा मान लो ए सी अगर बी डी की, ए सी बी डी की इक्वल हो जाए तो क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों हो सकता है ना, वो याद रखना। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके भी डायगोनल, अच्छा डायगोनल से डिफर है, लेकिन इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस इतना ही है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट बस करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये अगर इसको ओ नाम दें तो ओडी किसके इक्वल हो जाएगा, ओबी के, तो ओबी इक्वल टू ओडी एंड आल्सो ये वाला इसके इक्वल होगा ना, ओ ए इक्वल टू ओ सी, समझ पा रहे हो। और देखो, और इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे रोमबस में नहीं होते थे, सेम इसमें भी, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, समझ पा रहे हो ना, यानी कि और इसमें भी एक चीज और कर सकते हैं कि इसमें वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल एंड वन पेयर ऑफ अक्यूट एंगल, अगर याद हो तो हमने रोमबस में ऐसे थोड़ा सा एरो बना के लिखा था ना, वन पे इसमें होती क्या, मतलब चारों एंगल में वन पेयर ऑफ मतलब एक अक्यूट एंगल का एक पेयर होता है और एक पेयर किसका होता है, वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अगर हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि एंगल इक्वल टू एंगल सी एंड आल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं भाई, जब दोनों अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हैं तो ये एडजेसेंट एंगल, ये जो कौन कौन एंगल कराएंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ना, और इनको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं क्या, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और हम जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इसके सिक्स प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब कौन सा एंगल, एकदम सटा हुआ पट्टीदार वाला एंगल समझ लो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल, अच्छा हमने यहाँ बी लिखा है तो एंगल ए प्लस एंगल डी होगा ना, यहाँ पे एंगल डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा 180, सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी कितना होगा, क्योंकि सब के सब कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, और साथ ही साथ अगर हम पैरेलल की दृष्टि से देखें तो कौन एंगल है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अभी एक प्रॉपर्टी और छूट रही है, अच्छा बताना चाहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ये खास अभी यूज नहीं हमें करने को मिलेगा,
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू, मतलब लिखना पड़ेगा दो बार, इनटू टू देखो हमने क्या लिखा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल पैरेललोग्राम को क्या करते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर हम यहां से AC डायगोनल को ध्यान दें तो ADC ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, एंड अगर हम BD डायगोनल को ध्यान दें तो BAD ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, सही है ना? यस सर। ये फाइनल प्रॉपर्टी है हमारी इस पैरेललोग्राम की। इसके बाद पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ दो चीजों के, नहीं डायगोनल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, 90 तो हमें मिल ही नहीं रहा ना, तो हम एरिया की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, ठीक, नोट करिए। चलो इसकी पहली प्रॉपर्टी पेरीमीटर, पेरीमीटर सबसे आसान है ना जी, अपन उसके लिए पहले लेंथ को मान लो जी, इसमें भी तो लेंथ भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर इसके लेंथ को हम यल मान लें तो अगर ये यल है तो ये भी कितना होगा, ऊपर वाला भी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, और यह है ब्रेथ। देखो तो पहले यहाँ लेट कर लो, लेट लेंथ इक्वल टू कितना L एंड ब्रेथ इक्वल टू B लेट कर लो। फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, समपाल साइड, तो डायरेक्टली सम करो L प्लस L कितना हो जाएगा, और B प्लस B 2B हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन कर लो L प्लस, ये तो सेम वही हो रहा है जैसे रोम्बस का पेरीमीटर होता था वैसे ही स्क्वायर का होता था, सेम जो पेरीमीटर यहाँ रेक्टेंगल का था वही पेरीमीटर किसका है, इसका भी पेरीमीटर सेम है, ओके सेम है। और दूसरा फार्मूला क्या बताएंगे, अच्छा एरिया के लिए में क्या चाहिए, हमने अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, अच्छा इसको हम कितनी हाथ तक ऐसे ले जाएंगे, भाई साहब B तो तिरछा इसे, ठीक है, अगर हम कहें कि 2 लाइन पैरेलल लाइन है, तुम्हें डिस्टेंस बताने की 2 लाइन के बीच की कितनी है, तुमको सर हम तिरछा थोड़ा सा नाप ले, चलो कोई कह रहा हम इतना तिरछा नापेंगे, कोई कह रहा इतना तिरछा नापेंगे, कोई कह रहा थोड़ा और बढ़ा करके इतना तिरछा नापो, तो ये तो सब अलग अलग हो जाएगा ना ये, तो वो डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना वो, तभी तो सेम होगा, सोच पा रहे हो। तो एरिया देखो ये अगर तुम कहो कि हाइट, लेकिन एक्चुअल में रियल हाइट नहीं है ना, ये तो तिरछी हाइट, एक तरह से लेटेंट हाइट बोलते हैं इसे, तिरछी हाइट है ये। अब हमें हाइट कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए ना, तो यहाँ अच्छा जैसे हम अगर याद करो तो हम रेक्टेंगल में जब एरिया निकाल रहे थे तो रेक्टेंगल में तो ऑलरेडी 90 बन रहा था, तो हमने कहा कि हाँ लेंथ इनटू ब्रीथ तो हो गया था, लेकिन यहाँ तो कोई हाइट है या नहीं है, बोलो। लेकिन हम एक आइडिया जुगाड़ लगा सकते हैं, उस जुगाड़ लगाने से अच्छा ना कि डायरेक्टली तुम्हें हम आइडिया बता दें, एरिया का फार्मूला बता दें, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब तक मैथमेटिक्स में या साइंस में थोड़ा सा फील नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा। देखो थोड़ा फिगर छोटा बनाएंगे समझ जाओगे, ये इरेज कर दे पूरा तो मुझे जगह मिलेगा अच्छे से, मतलब तुम्हें समझा रहे हैं कि पैरेललोग्राम की एरिया कैसे निकालोगे। देखो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ये वाला, अच्छा ये रेक्टेंगल बनने से थोड़ा सा दूर है ना, इसको दबा के सीधा कर देंगे क्या बन जाएगा, लेकिन दबा तो सकते नहीं है, हम दबाएंगे तो मिट जाएगा, बोलो, तो दबा नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या कह रहा है वो, ये
थोड़ा सा जुगाड़ करते, ध्यान से देखना। अच्छा एक बार बताओ, ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होता है ना, यल है और ये क्या है बी, और यल है और ये क्या है बी। चलो एक काम करते हैं, सुनो, ये हमने इमेजिनरी अपने मन से खिंचाए वाली चीज है ना, इसको अगर ऐसे हम बढ़ा दें, सीधा एकदम बढ़ाओ एकदम, ये 90 हो गया, इसको भी सीधा बढ़ाओ, ये 90 हो गया। बड़ा सा देखो क्या बन गया, पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल बन गया ना। बोलो माइनस कर देंगे, कुछ दिमाग काम कर रहा है ना। हाँ एक चीज और देखो, जितना ये इधर मुड़ा उतना इधर मुड़ा होगा ना ये भाई, तभी तो पैरेलल है। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम इसको x मान लेते तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। और ये दोनों क्या, दोनों लाइन पैरेलल है, और हमने ये परपेंडिकुलर हाइट बनाया, तो दोनों आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। मतलब पैरेलल भी होंगी लेकिन इक्वल भी तो होंगी। तो इसको ना h नाम दो, h, और ये भी क्या नाम दो, h नाम दो। सबकी नेमिंग लिखते हैं, P Q R S। थोड़ा बहुत ज्यादा होगी, लेटर समझ पाओगे ना ये क्या क्या है। यल क्या है, लेंथ है, और x क्या है, इसका एक थोड़ा सा इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं। ABCD नहीं रखे है ना, नहीं, इसका नाम A रख लो और इसका नाम B रख लो, ऐसे लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। हम इससे रिलेट नहीं कर रहे, हम इससे रिलेट कर, मतलब एक नया फिगर बना रहे तरीके से। सोच पा रहे हो? नहीं तो कहोगे सर हमें तो अपच हो जाएगा, तो तुम्हारी अपच को बचाने के लिए इसको B ही कर देते हैं। कुछ लोग हैं कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ABCD यहाँ है तो ABCD यहाँ भी चाहिए, बोलो तो हाँ, तो अब सही नहीं, इसको ये P और ये Q है। तो अब देखो ये P क्या है, P और B Q D A C ये सब क्या है, ये वर्टेक्स के नाम है ना। और L क्या है, लेंथ है, और X क्या है, PA की लेंथ है ना। और CQ X क्या, ये वाला X क्या है, CQ की लेंथ है, और ये H क्या है, DP की लेंथ है, और ये H वाला क्या है, QB की लेंथ है। सोच पा रहे हो ना। तो अब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया है, तो क्या देखो एरिया ऑफ, ध्यान से देखना आप, एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक तरह से ABCD। AB भाई हमारा टारगेट है इसी, रुको पहले रुको, हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट इसी को, तो इसी का एरिया निकालना है ना। हमें बाकी से तो अभी मतलब नहीं, लेकिन हमें एक्चुअल में एरिया इसी बीच वाले का निकालना है ना। ये यही तो हमारे लिए क्या है, पैरेललोग्राम है ना। बोलो ABCD, देखो यही तो पैरेललोग्राम है, हमें इसी का एरिया निकालना। इसको एक काम करते, बड़े वाले ट्रायंगल में से बड़ा वाला जो हमें एक फिगर बना रहा है वो क्या रेक्टेंगल है कि नहीं है, उस बड़े वाले रेक्टेंगल कैसे है, यल प्लस एक्स, अपोजिट साइड इक्वल है, और एच इक्वल है, तो है रेक्टेंगल। तो अब ये हम बड़े वाले के एरिया निकाल करके इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया माइनस कर दो, तो निकल जाएगा ना बीच वाले का। तो एरिया ऑफ ABCD में से क्या करो, एरिया ऑफ PBQD माइनस ऑफ एरिया। अच्छा देखो दो ट्रायंगल है ना, और दोनों का एरिया सेम है, कहोगे कैसे, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी h, यहां भी h, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब दोनों इक्वल नहीं तो तुम्हें भी नहीं पचने वाला, माइनस करो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD माइनस ऑफ एरिया किसका, एरिया ऑफ BQC। सोच पा रहे हो ना। इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से दोनों छोटे ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो हमने पता है कि बड़ा वाला क्या है, PBQD क्या है, PBQD क्या रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया क्या होगा L/B। लेकिन यहाँ L क्या, लेंथ क्या है, यह है लेंथ है ना, और इनटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ही अच्छा, माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD 90 राइट ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस क्या है, हाइट क्या है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस क्या है,
करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? सोच पा रहे हो? सब में से कॉमन क्या है? सब में से x कॉमन है ना? बोलो x को कॉमन, h कॉमन है, x नहीं, h कॉमन है, हमने h कॉमन किया। तो यहाँ क्या बचा? x प्लस यल माइनस, और यहाँ क्या बचा? हाफ ऑफ x, और माइनस यहाँ भी हाफ ऑफ क्या बचा? ओके, तो h इक्वल टू x प्लस एल माइनस हाफ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 2। इसे सोचो जी, ये अच्छा हाफ x मतलब आधा x हुआ कि नहीं हुआ? आधा x प्लस आधा x कितना हो जाएगा? तो अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, देखो इसे अपान 2 कर लो, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 से 2 कैंसिल, बोलो x, ब्रैकेट क्लोज कर लो, यहाँ रहता है। तो इक्वल टू h x प्लस यल माइनस एक्स कितना हुआ? माइनस 2x अपान 2, तो 2 से 2 क्या करेगा? तो h ब्रैकेट में x प्लस l और माइनस x, और यहाँ x भी क्या हुआ? तो यहाँ h इंटू यल आ गया, और h क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है, और यल क्या? यानी कि कोई नया चीज नहीं निकला, ये पुराना चीज निकला, लेकिन हाइट कौन सी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर हाइट। और ये हाइट मिलेगी कैसे? कंस्ट्रक्ट करके, वो क्वाड्रिलेटर के अंदर नहीं बनने वाली है, क्वाड्रिलेटर के बाहर बन सकती है। लेकिन एक और आइडिया, मतलब ये h का मतलब है ना कि बस परपेंडिकुलर हाइट तुम मुझे बता दो, दोनों लेंथ के बीच की परपेंडिकुलर हाइट बता दो। अब चाहे ये फिगर के अंदर हो चाहे फिगर के बाहर हो, हमने क्या बना? फिगर के बाहर बनाया ना। अगर तुम चाहो फिगर के अंदर ही बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल केस बन जाएगा। देखो कैसे, मतलब हम थोड़ा सा उसको आसान बनाना चाहते थे, इसी वजह से हमने बाहर बनाया। देखो कैसे, तुम कहोगे सर एक परपेंडिकुलर तो हम ऐसे बढ़ा करके एक परपेंडिकुलर यहीं बना लो और एक परपेंडिकुलर यहाँ बना लो, ये भी तो सही है। या कंफ्यूज हो जाते बीच में, बिल्कुल दोनों अंदर ही बना लो, थोड़ा और क्रिटिकल बढ़ जाओगे, थोड़ा सा और क्रिटिकल तुम्हारे लिए बन जाएगा। और क्या, ऐसे दोनों अंदर बना लो, और क्या। तो आखिर सुनो एक बात, अगर चाहे तुम यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, सबकी हाइट क्या होगी? सेम होगी, सबकी हाइट यही तो होगी ना। तो चाहे अंदर बनाओ चाहे बाहर बनाओ, तो इसका आंसर रियल एरिया का फॉर्मूला निकलता कैसे? ये अब देखो, ये एच है ना, यानी कि, और एच क्या है बताओ? परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, और इनटू यल क्या है? लेंथ है। यानी एरिया का फॉर्मूला क्या? हाँ, पी से लेकर के यार लेंथ है तो अच्छा यल क्या निकला? देखो स्मॉल यल यही तो है, सिर्फ ए बी। हाँ वही तो कह रहा, मतलब लेंथ हमने यल तो सिर्फ यही तो है, आखिर ए बी तो है यल, तो कैसे पी से भी जाओगे? अब यहां से इसका एरिया थोड़ा एक और सेंटेंस में लिखते हैं अच्छे से। देखो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकलेगा? देखो लेंथ इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो क्या कोई नई चीज निकली क्या? एकदम वही तो है, एक तरह से रेक्टेंगल वाली एरिया है। लेंथ इनटू ब्रीथ होता था, लेकिन यहाँ ब्रीथ नहीं है, तो हम क्या बना रहे हैं? परपेंडिकुलर हाइट बना दे रहे हैं। परपेंडिकुलर हाइट सोच पा रहे हो ना? ये तो एक तरह से सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिला कि हाँ एरिया नहीं ऐसे निकल पा रहा, तो पेरीमीटर निकल गया और एरिया निकल गया। बाकी इसका डायगोनल की लेंथ नहीं निकल पाएगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है नहीं। नोट कर लो। चलो अब देखो, अब यहां देखो फिर शुरू करते हैं। सुनो, ये सब कहानी कहां शुरू हुई? स्क्वायर से ना। देखो कैसे, हमने क्या किया था? स्क्वायर था ना। अब ध्यान से समझो कहानी पहले। ये क्या था? स्क्वायर था ना। ये स्क्वायर को हमने लात मार के क्या बनाया था? रोम्बस बनाया था। स्क्वायर का मतलब एक तरह से किक करो, किक करके हमने क्या बनाया था? रोम्बस।
और इसी स्क्वायर को हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया था, मतलब खींच करके क्या बना दिया था, रेक्टेंगल बनाया था। हाँ, लेकिन इसको हम बराबर से खींचे थे, किसी बच्चे ने इसको खींचा, स्ट्रेच किया, लेकिन थोड़ा नीचे वाले को ज्यादा खींच दिया, तो नीचे ऊपर वाले को कम खींचा, नीचे यहाँ कोनों को पकड़ के खींच दिया, तो ऐसे बन जाएगा ना, सोचो ऐसे बन गया ना। इसके नीचे दो वर्टेक्स को पकड़ के स्ट्रेच कर दिया तो क्या बन गया, ट्रापेजियम बन गया। क्या बन गया, ट्रापेजियम। हाँ, लगा दे लॉजिक। चलो काइट वाले भी लगा दे। सुनो, काइट वाले को क्या किया उसने, काइट वाले को जान दो क्या किया उसने, उसने स्क्वायर को ऐसे नहीं टेढ़ा कर दिया, कर स्क्वायर को इस बार हम ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे पकड़ के इस वर्टेक्स को पकड़ के खींच दिया, हाँ इसको पकड़ करके खींच दिया, तो ये देखो ये दोनों साइड तो इक्वल थे, लेकिन ये दोनों इसको जब पकड़ के खींच देगा तो ये दोनों बढ़ जाएंगे ना, तो ये ऐसे थी, ये ऐसे ऐसे हो गई, और ये वाले थोड़ा ज्यादा बड़े बड़े हो गए। हाँ समझ पा रहे हो ना। चलो समझते किसके बारे में, 5 नंबर की सुनो, बस बस अगला क्या है, ये मक्खी है, पता नहीं कहाँ एक ही है मक्खी, कान पता नहीं कहाँ मक्खी आ गई। ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समलंब चतुर्भुज। मिस्टर तुषार, अब हर बार तुम्हारी कॉपी हम चेक करेंगे, याद रखना। अलगर्जी लगा, सबसे अलगर्जी यही पड़ता है बिल्कुल, मतलब अच्छा इसको दिख नहीं रहा था कि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बना रहे कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बना के ट्रायंगल कह रहा है कब से, किसका ट्रायंगल बनाए हम बताओ। चलो सुनो, अभी को ट्रेपेजियम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ट्रेपेजियम चाहे ऐसे बनाओ या फिर मतलब चाहे ऊपर वाले को छोटा नीचे वाले को बड़ा करो, या फिर ऊपर वाले को बड़ा करो नीचे वाले को छोटा करो, समझ रहे हो ना। तो बस हाँ चाहे ऐसा करो, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टी, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू each other, only one pair of opposite sides are parallel to each other। निम्न कर लेते हैं A B C D, इसमें A B किसके पैरेलल है, C D के, ये इसके इक्वल नहीं है, पैरेलल है, बस इक्वल नहीं है, सिर्फ क्या है पैरेलल, बस यही प्रॉपर्टी है इसकी। अब इतना जगह बचा हो तो हम क्यों नहीं पेरीमीटर और एरिया की बात कर लेते हैं। अच्छा बात करें पेरीमीटर में, हमको दिमाग लगाना है क्या जी, पेरीमीटर में कुछ नहीं करना ना, तो क्या है समझ नहीं पा रहे। हाँ टकलुद्दीन क्या है, झारा तुम परेशान कर रहे हो। आखिर तुम उधर क्यों खड़े, उधर बैठे थे बताओ। हाथ मार के चला जा रहा है, सुधांशु बंदर क्यों ऐसा कर रहे हो, हाँ बंदरों की तरह मार के भाग जा रहे हो, वो भी कटप्पा को मार रहे हो। नहीं अब वो जो कहेगा वही करोगे। आरित राज माता है, अच्छा किसी तरह से बसंती लगता है जी, बाल साफ है पूरा, बाल साफ है, तुम बसंती बना रहे हो। बस अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो,
पेरीमीटर के बारे में कुछ नहीं सोचना ना इसमें। पेरीमीटर का फार्मूला सिर्फ सिंपल लिख लो, क्या, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को सम कर लो भाई, इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। थोड़ा हम एरिया की बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ लेवल पर। देखो ध्यान से देखना, ये तुमसे पूछ सकता नहीं, मतलब तुम्हें जानना चाहिए। या आखिर हम कैसे निकालेंगे एरिया का फार्मूला किसका, ट्रेपेजियम का। सिर्फ क्या है, एक ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक को ऐसे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया चाहिए तो हम किसके हेल्प से निकालते हैं, ट्रायंगल के हेल्प से ना। अब यहाँ तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा, और अगर मान लो कि क्वाड्रिलेटरल भी है तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हार्ट चाहिए ना। यहाँ तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऐसे डी से यहाँ एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर बना लो, और यहाँ सी से भी क्या कर लो, एकदम सीधे ऐसे परपेंडिकुलर बना लो। सोच पा रहे हो? तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मिस्टर तुषार, क्या महिलाओं की तरह बात कर रहे हो? है महिला ना फुसर बात करती हैं, कुछ तो कर रहे हो आखिर। तुम सही से बैठो, बता रहे, शांत रहो बस। ये इसको यम नाम दे दी, इसको क्या नाम दो, यन। हमने इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि दोनों एक दूसरे दोनों क्या ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ने किया कि डीएम परपेंडिकुलर टू किसके, डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड आल्सो सी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दोनों परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल सटा होना चाहिए, नहीं तो अजीब लगेगा देखना। ओके, अगर एक बात बोलो, अगर हम देखो, अच्छा बताओ, ये परपेंडिकुलर है ना, ये यम मतलब डीएम और सीएन दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों पैरेलल है। हमें पता है कि एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, पता है? अगर नहीं पता, एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होती है। कैसे, देखो ध्यान से, एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होती है। कैसे भाई, आखिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसको हमने में डायरेक्टली कहते हैं कि एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। हाँ बोलो, एक ही लाइन, तो उससे क्या हमें भाई, ये पैरेलल, अच्छा बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है? हाँ, ये लाइन देखो, ये लाइन इसकी, जब ये परपेंडिकुलर तो ये 90 भी 90, और ये इस दोनों परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो आखिर जब ये इस पर परपेंडिकुलर है और दोनों पैरेलल है तो ये भी तो 90 हुआ और ये 90, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दो ये और ये दोनों साइड इक्वल है भाई, सिर्फ अपोजिट साइड की हम गारंटी ले सकते हैं ना कि दोनों इक्वल है। तो ये इसके इक्वल है, ये पता नहीं इसके इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, पता नहीं ये वाला इसके इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसको ना तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना तो स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हम ना तो रेक्टेंगल मानेंगे ना तो स्क्वायर मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे एक्चुअल में, मतलब एक तरह से रेक्टेंगल मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, क्योंकि जो अगर मान लो कि रेक्टेंगल है तो दोनों साइड इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हम दोनों को ऑलरेडी इक्वल मान लेंगे तो दोनों अनइक्वल कैसे होंगे, तो दोनों का मान लेते हैं कि दोनों अनइक्वल है, तो इक्वल अगर हो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक को इसको तो मान लो x, और जब इसको x मानोगे तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये हम लेंथ की बात कर रहे हैं, याद रखना, ये पूरी लेंथ की बात है। इसको तुम a मान लो, स्मॉल a, सोच पा रहे हो, और इसको स्मॉल b मान लो, मतलब am की लेंथ कितनी है, b, और mn की लेंथ क्या है, और nb की लेंथ क्या है, और ये दोनों सेम है ना, तो इसकी हाइट को h मान लो। हमने माना ये h हाइट की है तो ये भी क्या होगी, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से। बोलो कैसे भाई, ट्रायंगल का एरिया अच्छा निकल गया भाई, जब परपेंडिकुलर तो 90 है, ये भी 90 है, और ये क्या स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल, तो हमने इसको रेक्टेंगल मान ले रहे हैं। तो बेस इंटू हाइट, बेस मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ,
और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकल जाएगा ना। अब निकालते हैं एरिया। देखो अब एक ही बार निकालते हैं एरिया ऑफ किसका, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ए बी सी डी क्या ट्रेपीजियम ही तो है। इसका एरिया देखो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी प्लस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन सी डी, एम एन सी डी प्लस एरिया ऑफ, अभी एक बचा हुआ ना ये वाला, एन बी सी, ट्रायंगल एन बी सी। सोच पा रहे हो ना, ये मिस्टर श्रेयस फेंक देंगे बाहर उठा के, समझ रहे हो, पढ़ाते समय मजाक नहीं। तो ये तीन चीजें ना देख लो, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, और ये क्या है, ट्रायंगल है। तो इसका अच्छा ट्रायंगल है तो फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। बताओ बेस क्या है, ए एम, और हाइट क्या है, एम डी है ना, प्लस, और ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ क्या है, एम एन, और ब्रीथ क्या है, एम डी कर लो यहाँ पे, चाहे एन सी का हो चाहे एम डी का, बात तो सेम है ना, प्लस, और यहाँ हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है, एन बी, और हाइट क्या है, एन सी। देखो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हाफ ऑफ ए एम क्या है, बी है, और एम डी क्या है, प्लस एम एन क्या है, प्लस, प्लस नहीं इंटू है ना यहाँ पे, और एम डी क्या है, हाफ ऑफ एन बी क्या है, अच्छा ए मतलब स्मॉल है ना ये, और एन सी क्या है, एच। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में एच कॉमन दिख रहा है। हमने इसे अच्छा हाँ सिर्फ एच कॉमन दिख रहा है, हमने एच कॉमन कर लिया, बचा क्या, तो ये हाफ ऑफ बी बचा ना, तो क्या हम इसको बी अपॉन 2 कर सकते हैं ना, वही मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स, और प्लस यहाँ क्या बचा, हाफ ऑफ ए यानी ए अपॉन 2। सोच पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ रहते हैं, तो ये एच को बाहर रहने दो, और ये देखो अपान 1 करके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 होगा ना ये, तो 2 1 जा 2 2 ये सिंपल भी होगा, और प्लस ये सोच पा रहे हो ना, ये इस 2 को बाहर निकालो, इस 2 को बाहर निकालो, तो एच अपान 2 हो जाएगा ना, बोलो बाहर निकलोगे तो अपान में ही तो रहेगा, और यहाँ b प्लस 2x प्लस a, बोलो ये है ना। थोड़ा सा हम जुगाड़ यहाँ सोचते हैं एक चीज, हम कुछ अलग चीज नहीं करेंगे, हम इस 2x को छुट्टा करा लेते हैं, छुट्टा समझते हो, तो b प्लस x, इस प्लस a को लिख लो, और एक x को यहाँ रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने x को 2x को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हाँ ऐसा करने से हमें एक फायदा मिल गया, देखो ये क्या है, b प्लस एक्स प्लस ए, बी प्लस एक्स प्लस ए, क्या लिख सकते हो, तो ये हो गया ए बी, और सिंपल एक्स को क्या लिख सकते हो, चाहे एम एन का हो चाहे डीसी का हो ना, तो डीसी कर लो यार, क्योंकि यमन हमारे ट्रेपेजियम का कोई पार्ट नहीं, देखो यमन कहाँ है, इसमें नहीं है ना, इस वजह से हम डीसी, देखो डीसी है ऊपर, तो नीचे ए बी हो गया, ऊपर क्या हो गया, डीसी हो गया। सोच पा रही है, इसके बाद यहां आता है इस h को भी थोड़ा बाहर निकालो। अब इसको क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, हाफ ऑफ, ध्यान से देखो, ए बी प्लस डी सी, और h को यहाँ कोनिम कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, और h क्या है, हाइट, वो भी परपेंडिकुलर हाइट है ना। तो अब देखो यहां से ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है, हाफ ऑफ, अच्छा ए बी और डी सी है क्या, ए बी और डी सी दोनों तो पैरेलल साइड है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ 11 साइड मत पढ़ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या है,
वो भी कौन सी हाइट है? ये हमारे ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है। क्या होता है? हाफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है ना, नोट करो। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम का ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बाकी एक जानते हो एक और होता है, उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो मेरे ख्याल से टाइम तो हो ही गया। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और काइट, दोनों हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, टुमारो पढ़ेंगे। नोट कर लो। मतलब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।